मासूम लड़की जो इसी आंगन में खेला करती थी, उसके साथ दरिंदों ने जिस प्रकार से घटना की है, इसके लिए हम लोगों को बेहद दर्द है और कोई शब्द नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि पीएमसीएच में बड़ी लापरवाही हुई और लापरवाही के कारण जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अगर लापरवाही देरी नहीं होती, इलाज ढंग से होता, डॉक्टर एडमिट कर लेता, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती है। स्वयं इन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर में जब तक थी तब तक कम्युनिकेट भी कर रही थी, लड़की होश में भी थी, कम्युनिकेट भी कर रही थी क्या हादसा हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं इन सब लोगों का कहना है कि यहाँ एक आध घटना नहीं, कई और भी घटनाएं हो रखी हैं। बिहार में पूरी तरीके से ये वही जिला है मुजफ्फरपुर जहाँ बालिका गृह जैसा कांड हुआ। आज भी ऐसे दरिंदे जो है समाज में है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, क्या नशा की हुई है। कई घटना जो है इसी ब्लॉक में हो रखा है, जिला में हो रखा है और सरकार जो है अचेत अवस्था में। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं कि उनके बिहार में गरीब दलित परिवार के साथ, बच्चियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, दलित परिवार के प्रति जो है अपराध बढ़ रहा है बिहार में सबसे ज्यादा। और मुख्यमंत्री केवल अपने कुर्सी के फेर में, अपनी चिंता में सोए हुए हैं। एक बार आ करके इस गरीब परिवार से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए कि इस घर की क्या है। आज झोपड़ी में बैठे हैं, मजदूरी करते हैं, किसी और के खेत में काम करके अपना पेट पालते हैं। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि इस परिवार को कम से कम न्याय मिले, अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो और इस परिवार में किसी को एक नौकरी जो है सरकार जो है देने का काम करे। हम लोगों की मांग रहेगी। क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोग से मुलाकात किए हैं? सरकार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री आवाज से किसी से बात हुई है? मुख्यमंत्री जी के आवाज से किसी की बात हुई है? जी नहीं हुआ। क्या हुआ था पीएमसीएच में? क्या हुआ पीएमसीएच में? क्या सर पीएमसीएच वहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, अपना हॉस्पिटल में या मेडिकल में। बच्चे हमारे अच्छी थी। मैं यहाँ से 11 बजे निकला, 1 बजे पहुँचा वहाँ। 4-5 बजे मतलब हमको एडमिशन वहाँ मतलब लोग कराए, अमित भैया लोग। यहाँ बहुत सुंदर थी, यहाँ से गरीब में भी गई सही थी। हाँ बच्ची अच्छी थी। पैसा मांगा उसमें के जो मैनेजर जो होते हैं ना, वो पैसा टाटा वार्ड में जाने अरे एनटी में बैठा दिया, एनटी में बोला बैठा दिया टाटा वार्ड में। टाटा वार्ड में गया तो एम्बुलेंस वाले बोला भैया मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हम लोग बोले और लोग भी हमारे साथ गांव का समाज लोग बोले ऐसे ऑक्सीजन खत्म है तो हॉस्पिटल से ले लेते हैं। हॉस्पिटल से मांगने गए तो हॉस्पिटल बोला 2500 रुपया लगेगा, उसके बाद एम्बुलेंस के साथ हम देंगे ऑक्सीजन। उसके बाद बच्ची बहुत मैंने 4 घंटा हम तो 11 बजे से यहाँ से निकले पटना जाने हम 1 बजे पहुँचे। 1 बजे पहुँचने के बाद मेरा बच्ची 4-5 घंटा इधर उधर घूमते रह गया। ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल मैंने 4 हॉस्पिटल में घुमाते रह गया। इस पर एडमिट नहीं हुआ था। कुछ लोग नेता लोग कुछ हंगामा किए वहाँ पे। होने के बाद मेरा बच्ची को एडमिट लिया गया। एडमिट लेने के बाद भी 9 बजे रात तक मेरा बच्ची को कोनो इलाज पीएमसीएच में नहीं चल रहा था। इलाज नहीं चला था, फिर भी हम लोग अंदर जाते थे। कुछ आदमी कुछ समाज लोग थे, कुछ नेताओं लोग के कॉल किए तो इसके लिए डॉक्टर आए, कुछ इलाज चला। हम लोग अंदर जाते थे। पीएमसीएच ये गार्ड द्वारा हम लोग का बाहर निकाल दिया जाता था। फिर भी हम लोग मैंने कोशिश करते जाते थोड़ा बच्ची को लग में रखेंगे, देखेंगे बच्ची के मेरा बच्ची कैसा है। फिर गार्ड के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। 4 बजे रात 4 बजे भोर उसमें देखे मेरे बच्ची को गर्दन से लमसम 200-250 ग्राम खून पूरा बेड पर गिरा हुआ है। जैसे खंसी पकड़ी काट के रेत के गिरा दिया वही सब पूरा खून ब्लड गिरा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर लोग आए, डॉक्टर लोग कुछ इलाज किए। उसके बाद 5 बजे दिन में उसके बाद मेरे बच्ची को मुंह से पूरा ब्लड फेंकने लगा। डॉक्टर वाला इलाज भी कर रहे थे। उसके बाद बच्ची को मेरा अंतिम
हो गया, बेटी मेरा मर गया। कुछ डॉक्टर आया उसको पूरा सीना दबा रहे थे, जिससे ही बच्ची कुछ रिकवरी होए, बाकी बच्ची मेरा उसी समय टूट गया। नहीं, इससे पहले नहीं की थी वो आरोपी हमारे वो अपने घर पे किया था। वो अपनी बहन के साथ भी की थी। वो उसकी बहन 12 साल की थी, तब वो अपनी बहन के साथ भी यही कांड किया था। अपना उसको भगनी घर के वाले साथ निकाल भी। दिया उसके। वो अपना भगनी के साथ भी यही कांड किया था, जिससे उसको अगर जब आप ले गए थे पीएमसीएच में यहाँ से उठा के, जी तो उस समय अगर सही नहीं, पे इलाज होता तो क्या लग रहा है कि उस समय सही समय पर इलाज होता था, मेरा 4 घंटा हम लोग नहीं दौड़ते, बच्ची इधर से उधर 90% एकदम सही था। 90% रिकवरी हो गया था मेरा बच्ची से। हाँ जी, मुजफ्फरपुर में रिकवरी हो गया था, हॉस्पिटल में भी था ना, फिर भी आए एम्बुलेंस में भी था, 4-5 घंटा एम्बुलेंस में, फिर भी रिकवरी था बच्ची। हम लोग का पूरा भरोसा था से हमारा बच्ची जी जाएगी, जीवित तब हो जाएगी, इतना हम लोग का अंदर में भरोसा हो गया था। पीएमसीएच में कहीं कड़ी से कड़ी अच्छा उसका इलाज होगा था, मेरा बच्ची जीवित रहेगा भाई। उस पीएमसीएच में कोनो इलाज, ऑक्सीजन खत्म हो गया, होने पर आ गया था। एम्बुलेंस वाले का ऐसे ऑक्सीजन हमको चाहिए, हम हॉस्पिटल से मांगे तो पीएमसीएच में आपसे पैसे भी मांगे गए क्या? पीएमसीएच में लमसम 2-2.5 घंटा तो हम लोग को रास्ते में चल रहा। ऑक्सीजन के द्वारा 2500 रुपया मांगा गया, हॉस्पिटल में मांगा गया से पैसा दीजिएगा 2500 रुपया, तो हम गाड़ी के एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन देंगे जी। नहीं, दलाल नहीं था। आई तो हम दलाल के कुछ हम पहचानने तो नहीं जाते। हमारा दुखिया के लेकर बुआ रहे थे, मेरा दुखिया कैसे सही हो जाए। हम लोग तो दुख में लपटाए हुए थे, मेरा बच्ची पूरा बुरा हाल में था, उसको कहीं भी सही हो जाए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार पासवान। हम विशाखा कुमारी को छोटे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं, और इधर बड़ी मम्मी हैं, ये दोनों भाई हैं। ये सरकार की तरफ से मदद होता था, मेरा बच्ची मरता नहीं, बच्ची मेरा जीवित रहता, एकदम सुरक्षित रहता। जैसे 90% मेरा बच्ची रिकवरी हो गया था। इसका हम लोग का सर अन्याय मिले, अन्याय मिलना चाहिए। वो कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले। और हमारे 2 बच्चा है, इसका परिवार इसके लिए सोचा जाए। ये विधवा है, इसके कुछ सरकारी नौकरी कुछ मिल जाए, इसका अपना बाल बच्चा को अपना परवरिश करे जिंदगी का। हम लोग देखिए, अब हमारे यहाँ देखिए, हम एक बात स्पष्ट कर दें, सरकार को चिंता बिहार और बिहार के लोगों की नहीं है। अगर चिंता होती तो ऐसी अव्यवस्था पीएमसीएच में नहीं होती। मैं इस वक्त कुड़नी थाना क्षेत्र के पीड़ित बच्ची के घर पर मौजूद हूं और बच्ची के दोनों चाचा मेरे पास हैं। मैं ज़रा बातचीत आपसे करूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ? आप जो भी मुझे बता सकते हैं जिसमें आप सहज महसूस कर सके बताने में। जी, ये बच्ची को यहाँ से उठा कर ले गया, ले जाने के बाद बच्ची को हत्या कर दिया गया, रेप किया, रेप कर फेंक दिया चौर में। हम लोग बच्ची खोजो, बच्ची नहीं मिला था। एक घटना है 26 तारीख को, 26 तारीख घटना है, हमें बच्ची को खोजा, बच्ची नहीं मिला था। हमारे समाज लोग सब तरफ घूमने लगे हैं। उसके बाद लड़का खोजो, लड़का रोहित सनी के नाम लड़का को, लड़का मिला। उसके बाद वो नहीं आ रहा था अपना घर से। 2-3 लोग हम लोग गए हुए थे, नहीं आ रहा था। इसके बाद 112 का कॉल किया गया, 112 गए, उसको लेकर आए। हम लोग चौक पर, हमारे चौक पर रोके, क्योंकि उतारिए इनको, तो 112 कुछ हमला के लिए ले गए, लेके चल गए अपना थाने पर। सभी लोग को बोला थाने पर आए, फिर भी बच्ची नहीं मिला हुआ था। उसके बाद वो जांच उच कराए, लड़का को जांच उच करा के लाया, मेडिकल करा के लाया। उसके बाद हम लोग का बच्ची मिला। हम चौड़ से हमको खबर आया से हाँ नागेंद्र ऐसा बात है कि किसी का बच्ची है कि हेरा हुआ है। तो हम लोग बोले हाँ मेरा भतीजी है। हम गाँव का लड़का लोग बोला से हाँ मेरा गाँव की बच्ची है। जितेंद्र सनी का बेटा लेकर आया वहाँ चौर में से। इसके बाद देखे तो उसको बोला से हत्या करके फेंक दिया गया है। हत्या की वजह से सीने उन्हें पूरा चीर दिया है, पेट चीर दिया है। लेकर आए, यहाँ से रेफर कर दिए हॉस्पिटल, कुरहनी हॉस्पिटल से मेडिकल लेके गए। वहाँ इलाज वाला चला, वहाँ से भी डॉक्टर बोले से बोलो यहाँ जो इलाज हमको करना था कर दिए, ले जाइए पीएमसीएच एम्स कहीं भी लेके जाइए। हम लोग प्रशासन हमारे साथ थे उस समय, अंजलि मैम यही हैं हमारे साथ थे उस समय भी थे। वो बोले, मैम भी बोले से अभी तत्काल में बच्ची को यहाँ ले जाने के बाद कहीं दुर्घटना हो सकता है,
बच्ची को रहने दीजिए, कल या परसों देखा जाएगा, जैसा व्यवस्था होगा वैसा देखा जाएगा। यहाँ से वो 5-6 दिन रहे SKMCH में, बच्ची बहुत अच्छा था, 90% गारंटी के साथ मेरा बच्ची बच जाएगा। हम वीडियो हर चीज़ बना चुके हैं। उसके बाद 31 तारीख को यहाँ से रेफर लिखा गया, डॉक्टर बोले इससे अभी यहाँ इसके बाद कोनो इलाज हमारे पास नहीं हो सकता। बच्ची के जीने के लिए हम कर दिए हैं, इसके बाद हमको इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ से PMCH चले जाइए, वहाँ इससे भी बेहतर इलाज हो सकता है। हम लोग PMCH गए, इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में जाने के बाद पुर्जा उर्जा कटाया, बोले ट्रॉली लाइए सर, डॉक्टर लोग के बोले और ये हॉस्पिटल का प्रशासन लोग था उन लोग के बोले से हाँ ट्रॉली लाइए, मेरा बच्ची को जल्द से जल्द देखिए, वो तो इमरजेंसी बच्ची है। वो सीधे बोला यहाँ बच्ची का इलाज नहीं होगा, यहाँ भर्ती नहीं लेंगे, CNT में ले जाइए। ENT में ले जाने के बाद वहाँ भी कुछ हल्ला चिल्ला हुआ, बहुत परेशानी था उस समय। और ENT में जाने के बाद बोला है मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ENT से वो बोला से टाटा वार्ड में ले जाइए। मैं टाटा वार्ड में भी लेकर गया, टाटा वार्ड में ले जाने के बाद भी हुआ, फिर भी मैं भर्ती नहीं ले रहा था उस जगह भर्ती नहीं ले जा रहा था। फिर एम्बुलेंस वाले फिर बोले से एम्बुलेंस वाले बोले से भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए हम लोग हॉस्पिटल के आदमी को बोले, कुछ गार्ड लोग थे उस सबको बोले, और वो ऑक्सीजन के लिए बोला क्या 2500 रुपया लगेगा, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा, एम्बुलेंस के साथ मिलेगा। बोले 2500 रुपया लगने के बाद पैसा का मांग हुआ। अस्पताल PMCH में जी सब मैंने 70 बुआने के बाद भी ऑक्सीजन मेरा खत्म हुआ। हम लोग यहाँ से रेफर हुआ 11 बजे रेफर हुआ, 1 बजे हम लोग PMCH पहुँचे। 70 बुआते हम लोग का 4 घंटा एम्बुलेंस में बच्ची रह गई, बज गया 4-5 बज गया, शाम बच हो गया घूमते घूमते। कुछ नेता लोग आए, कुछ हंगामा किए, इसके बाद नेता लोग के दबाव से मेरा बच्ची को प्रसूति विभाग में एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद भी 9 बजे तक कोनो इलाज बच्ची को नहीं चल रहा था, कि 9 बजे तक रात को 9 बजे तक कोनो इलाज नहीं चल रहा था। उसके बाद बच्ची का बहुत स्थिति खराब हो जा रहा था, हम लोग भी रोने लगे, मेरा भाभी है वो भी थे, मेरा भैया भी हैं, सभी लोग थे, सभी लोग बच्ची का स्थिति देखकर रोने लगे, कलेजा फटने लगा से इतना करते हुए मेरा बच्ची हाथ से बेहाथ हो रहा है। सभी आदमी को कॉल किए, डॉक्टर लोग आया, धराया, उसके बाद कुछ इलाज वगैरह किया। इलाज करने के बाद हम लोग जाते थे भी अंदर, तो हम लोग का हॉस्पिटल गार्ड के द्वारा हम लोग का निकाल देता था बाहर, वहाँ पर ठहरा रहते थे, फिर भी बाहर निकाल देता था। माने हॉस्पिटल में कोनो व्यवस्था भी नहीं, ICU में भी कोनो व्यवस्था नहीं था, पूरा उसमें इतना गर्मी बढ़ रहा था कुछ कहने लगा नहीं। हॉस्पिटल भी उससे PMCH से अच्छा मेरा कुरहनी हॉस्पिटल है, सरकारी जो है उससे अच्छा बेहतर हमको कुरहनी हॉस्पिटल है। इसमें जाने का भी आता है, कुछ हॉस्पिटल है बाकी उसमें जाने का कोनो व्यवस्था नहीं था बच्ची के लिए। उसके बाद रात में हुआ क्या, रात में तो हम लोग का नहीं जाने दे रहा था अंदर, फिर भी वहाँ पर देख हम लोग चल जाते थे। सुबह 4 बजने के बाद उसके गले से लमसम 200-250 ग्राम ब्लड गिर गया था, बिछौना पर बुझा रहा था क्या कोनो खांसी या बकरी का जबा करके जैसे छोड़ता है वैसे पूरा बेड भिजा हुआ है। परिवार को, जो आरोपी परिवार है, उन लोगों को आपका परिवार जानता है? नहीं, मेरा परिवार नहीं जानता है, आरोपी को नहीं जान रहा है। बच्ची को जब लेके गया आरोपी, तो क्या पहले से बातचीत हुई होगी, कुछ तो हुआ? नहीं, पहले से बातचीत नहीं थी, वो मछली बेचने आता था, और एक आध बार इधर आया था, उसको बच्ची को कुरकुरे उकरे बिस्कुट खिलाया। उसके 2 दिन के बाद भी आया तो उसको बुलाया, आप खिलाया रहा, वो खिलाने के बाद मौसी को ले जाने के बहाने से चलो तुमको मौसी को छोड़ देंगे, ये इसी बहाने से ले गया। ले जाने के बाद अगर रामपुर चौक पर, उस चौक पर भी जाकर उसको सिंघारा बिस्कुट जो कुछ खिलाया, इसके लिए बच्ची घबरा गया, बच्ची डर गया, बहुत डर गया। फिर बच्ची बोला से हाँ विशाखा कुमारी बोला से हमको मौसी का या मम्मी का हमको पहुँचा दीजिए, हम नहीं जाएंगे कहीं। वो सोचा क्या चलो पहुँचा देते, वो चौर में लेके चल गया। चौर में ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद गला काट दिया, सीना चीर दिया, रोड से 150 मीटर अंदर में जाके ये सब कर्म किया। कुरकुरे खाने के बहाने या तमाम चीज़ों के, तो आमतौर पर बच्चे जब किसी को नहीं जानते हो, अजनबी हो और ऐसे में लेके जाते हैं, ये मैं जानना चाहूँ। मेंबर है सरकारी, जहाँ से इधर पास हम लोग भी तो आप ही का अंग है। पहले से नहीं जानते थे। आसपास में हाँ मछली बेचने आता था तो देखता था, मछली जाति मला है, सनी जी हैं। मछली बेचने के बाद वो आता था, इसलिए थोड़ा वो बच्चे को खिलाने के बाद कुछ पर्चे बोला से मौसी किधर का है, सिर्फ पर्चे खिलाने के बाद उससे
तुराती हो गया था, इसकी बहाने यहाँ से ले गया जी। हम लोग से पुलिस प्रशासन और मंत्री जी और नेता लोग हैं सभी से मांग कर रहे हैं कि हत्यारों के कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले और इसका न्याय मिले। हम लोग गरीब सदस्य हैं, बहुत गरीब परिवार के से हैं। उसका 2 भाई है और एक माँ है बचा हुआ। हम लोग 4 भाई हैं। एक भाई मेरा जो विशाखमणि के पापा है वो भी डेथ कर गए हैं 3 साल पहले जी जी। वो उसका पिताजी भी डेथ कर गए हैं जी, 3 साल पहले उसका पिताजी मर गए हैं। उनको पिताजी में भी बहुत पैसा लगा फिर भी नहीं बच पाया।